देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। सांसद पचौड़ी पहुंचे, जनता के द्वार हुई चाय पर चर्चा, चौपाल लगाकर सुनी जन समस्याएं। ग्वालटोली स्थित मलिन बस्तियों में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कार्यों का काम का किया औचक निरीक्षण। बोले सांसद विपक्षी पार्टियों के झांसे में न आए, बरगलाने वालों का मुंह जनता करेगी काला। मकबरा निवासी टीवी रोगी गोदली बेटी सबा परवीन का भी पूछा हाल, जल्द मकान दिलाने का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश में पहली बार कानपुर में मलिन बस्तियों के विकास का खाका खींचा जा रहा है, जिसका श्रेय नगर सांसद सत्यदेव पचौड़ी को जाता है। अपनी लोकसभा में विकास की गंगा बहाने के लिए सांसद पचौड़ी जी जान से लगे हुए हैं। फिर चाहे वह प्रदेश की पहली वार्ड मित्र योजना हो या नगर से 9 मलिन बस्तियों में विकास की राह बनाने की हो। पिछले 2 माह पूर्व शहर की 9 मलिन बस्तियों में 5 बस्तियों में 4.25 करोड़ से शिलान्यास कर बिजली, पानी, सीवर व रोड व्यवस्था को दुरुस्त करने की शुरुआत की। और इसी कड़ी में स्मार्ट सिटी द्वारा हो रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने मंगलवार को वार्ड 75 सूटरगंज ग्वालटोली अंतर्गत मकबरा मलिन बस्ती व वार्ड 4 ग्वालटोली स्थित 12/480 मलिन बस्ती में हो रहे विकास कार्य की प्रगति का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। स्मार्ट सिटी द्वारा हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद पचौड़ी ने जनता संग चाय पर चर्चा के दौरान कहा कि हर गरीब को उसका हक मिले, हर नगर गली मोहल्ले में विकास की गंगा बहे, ऐसे ही सरकार की मंशा है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। पर विरोधी पार्टी के लोग ऐसा होना नहीं देना चाहते हैं, वो विरोध के साथ छलावा भी करते हैं। ऐसे लोगों का काला जनता को ही काला करना होगा। जनता से अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। यह बात ग्वालटोली मकबरा में जनता की शिकायत पर सांसद ने कही। क्षेत्रीय जनता की शिकायत थी कि आज तक विकास के नाम पर मकबरा अछूता रहा, पर सांसद की पहल पर जब मलिन बस्तियों का कार्य स्मार्ट सिटी कर रही है, तो सूटरगंज वार्ड का पार्षद, जो कि दूसरी पार्टी के है, ने स्मार्ट सिटी योजना के शिलान्यास के बाद खुद नारियल फोड़कर इन कार्यों को खुद के द्वारा कराने की बात कहकर जनता को बरगला रहे हैं, जिसका क्षेत्रीय जनता द्वारा विरोध किया गया और इस बाबत निर्माण कार्य कर खुदाई करवा रहे ठेकेदार को बुलाकर जनता की शिकायत पर डांट भी लगाई। मकबरा निवासी टीवी रोगी से ग्रसित गोद ली हुई एक अनाथ गरीब बेटी सबा परवीन का हाल जानने भी सांसद पचौड़ी पहुंचे। उन्होंने बेटी का हाल चाल के साथ उसके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा, जिस पर मासूम बेटी सबा ने माइक हाथ में लेकर सांसद काम धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे अनाथ के माता पिता नहीं, घर नहीं, खाने की रोटी नहीं, पर आपने मुझे सहारा देकर मेरा व छोटा भाई का निःशुल्क इलाज करवाया, जिसके लिए हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। इस पर सांसद ने तजीवन उसकी पढ़ाई लिखाई, खाने व कपड़े का जिम्मा उठाने के साथ ही जल्द से मकान दिलाने का दिया भरोसा। इस बात को सुनकर उस मासूम बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भावुक हो गई और सांसद का धन्यवाद भी किया। 4 ग्वालटोली अहिराना स्थित 12/480 मलिन बस्ती में स्मार्ट सिटी द्वारा हो रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण के दौरान सांसद ने चौपाल लगाकर आम जनता की शिकायतें सुनी। क्षेत्रीय जनमानस का आरोप था कि वार्ड के पार्षद इन संकरी गलियों में नहीं आती, इसलिए उन्हें सरकार की विकासशील योजनाओं पर भरोसा नहीं रहा। आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो वो आएंगे और आपको लाभ भी दिलाएंगे। ये किसी सांसद ने अब तक नहीं किया है कि अपना प्रतिनिधि आपके घर भेजे। हम चाहते हैं कि गरीब को गरीब का हक मिले। जो योजनाएं गरीब के लिए चालू की गई है, वो योजनाओं की रोशनी उन गरीब के घर में पहुंचे। आज नहीं पहुंच रही है। आज योजनाएं अधिकारी दबाए बैठा है। आज योजनाओं पे कुछ पहुंच वाले कब्जा कर रहे हैं। इसलिए गरीब की कुटी में जब तक रोशनी नहीं जाएगी विकास की, तब तक वो देश की आजादी का महत्व तो नहीं समझेगा। हम चाहते हैं कि गरीब की कुटिया पर विकास की रोशनी पहुंचे। हम चाहते हैं कि गरीब को खाने के लिए अन्न मिले। हम चाहते हैं कि नौजवान जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर वंचित है तो उसको शिक्षा मिले। हम चाहते हैं नौजवान पढ़ लिख के उसको रोजगार मिले, और रोजगार नहीं मिलता है तो स्वरोजगार करे। महान भारत बनेगा, विकासशील भारत बनेगा। बुलाइए, मैं सामना करने को तैयार हूं। मैंने यही नहीं 9 मलिन बस्तियों में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, और ये तो अभी 2 ही काम हुए हैं। अभी तो सड़क भी बननी है, सामुदायिक केंद्र भी बनना है। बताएं वो कहाँ उन्होंने पास करा है, कहाँ का नारियल फोड़ेंगे। और अब तो उनकी सभापति गई, अब अगर चुनाव भी नहीं मिलेगी। स्वस्थ की बात जीपी अवस्थी के साथ सिर्फ
नेटवर्क टुडे में यूट्यूब चैनल पर।